वेलकम सृजन जी। आज आपको आपका अपना वैल्यूएबल समय हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईएसआर के ग्रुप को थैंक्स करना चाहूँगा जो मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं। और आज हमारे साथ सृजन कुमार जी हैं जिनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कोरिया में। जैसे कि 2017 तक, मतलब 2008 से 2017 तक कंटिन्यू वो यहाँ पे स्टडी करते रहे। उसके बाद अ, अभी वो करंट में बुशान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो मतलब हमें इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जैसे कि हमारे पर्सनल टॉक में हमने सृजन जी से डिस्कस किया था, तो इनका एक्सपर्टाइज है कि कैसे फॉरेन स्टूडेंट्स को कोरियन पढ़ाई जाए या कोरियन माहौल में डेवलप किया जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल इंटरव्यू होने वाला है। मतलब जो भी स्टूडेंट कोरिया आने वाले हैं या जो आ चुके हैं या जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद सृजन जी एक बार और आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। पहले तो धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और इंडियन जो भी आईएसएस के हैं उनका भी आईएसआर के। धन्यवाद। आईएसआर के इंडियन जो भी मेरी बातें होती रहती है लैलेश जी से, तो उन्होंने पहले बताया था एक बार इसके बारे में, तो अच्छा लगा मुझे बुलाने के लिए। और सीखने को तो हम सब एक दूसरे के जीवन से सीख सकते हैं तो आज चलिए मैं अपने जीवन के बारे में, यहाँ कोरिया के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि जो नए लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं 10 सालों से 12 सालों से, उनके लिए तो ये सारी बातें पुरानी ही होंगी, वो लोग समझते होंगे यहाँ के समाज को, सोसाइटी को। पर जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए शायद उन्हें कुछ पहले अगर ये सब बातें पता चले तो जो प्रॉब्लम्स जो जितनी दिक्कतें हमें आई है वो शायद उन्हें कम आए। ठीक है, या ना तो भी आए अगर प्रॉपर गाइडेंस या मिल जाए। नाम भी है। हाँ, तो मेरा नाम सृजन है, सृजन कुमार। मैं बिहार के खगड़िया जिले से हूँ। और हाँ, खगड़िया जिले से हूँ। बहुत छोटा जगह है कि कोई कुछ वहाँ का कुछ फेमस है नहीं, तो आसपास मैं जब भी इंट्रोडक्शन देता हूँ तो खगड़िया बहुत लोगों को जो इंडियंस है उन्हें भी पता नहीं होता है, तो उन्हें मुझे बताना पड़ता है कि भागलपुर और बेगूसराय के बीच में तो, गया जंक्शन की तरफ। हाँ, गया नहीं, गया थोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा। ये सहरसा, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा, इसके बीच में समझिए। हम्म। तो कटिहार जाने के पहले आता है। एनीवे, तो वहां से हूँ। हाई स्कूल तक मैंने वहीं पढ़ाई की, फिर बीए मैंने जेएनयू आके कोरियाई भाषा में मैंने बीए किया। 2008 में बीए करने के बाद कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे फिर यहाँ पे एमए करने आ गया। और फिर आया तो फिर वापस जा ही नहीं पाया एमए किया, और एमए करने के बाद पीएचडी भी एक सेमेस्टर के गैप के बाद फिर से पीएचडी में एडमिशन लेके, और 2017 में मेरी पीएचडी हुई। मेरी बीए जो हुई थी वो कोरियाई भाषा और संस्कृति में हुई, और एमए और पीएचडी मैंने कोरियाई भाषा विदेशियों को कैसे सिखाई जाए, लाइक हाउ टू टीच कोरियन टू फॉरेनर्स, ये मेरा मेजर था। तो उसमें मैंने मास्टर और पीएचडी किया है। और 2013 से मैं बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में हिंदी और भारतीय संस्कृति पढ़ा रहा हूँ। 2013 से मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना स्टार्ट किया, पर 2016 से वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहा। तो लंबा अनुभव है कोरिया का और बहुत चीजें मैंने सीखी है अपने लाइफ में कोरिया में। और एक तरह से कहे कि 180 डिग्री का टर्न चेंज है। आया है मेरे लाइफ में, टर्न आया है कोरिया आने के बाद। और ये अच्छा है, अच्छा अनुभव रहा है। हम्म। तो कैसे मुझे क्या सीखने को मिला यहाँ के संस्कृति से, और कैसे मेरे पर्सनालिटी में चेंजेस आए, वो सब बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर। यही था ब्रीफ परिचय। ब्रीफ तो नहीं रहा, था लंबा हो गया चलिए सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि मतलब जब आप यहाँ आए और अभी में कितना बदलाव आया है, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। अब वो जो बदलाव बदलाव तो हुआ वो किस वजह से हुआ। बदलाव तो बहुत है अभी। जैसे पिछली बार हम लोग एक हमारे बहुत ही सुपर सीनियर, हमारे समझिए
पिता के समान जो आलोक राय सर हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे थे ISR के कहीं प्लेटफॉर्म पे। तो उनकी लाइफ से तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो 80s में आए थे। तो 80s का कोरिया और अभी का कोरिया में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बट फिर भी जब मैं कोरिया आया था 2008 में, कोरिया तब तक तो आप लोगों को पता ही है, कोरिया 1990s के बाद से ही बहुत ये कोरिया ने प्रगति की है, और ये डेवलप कंट्री था उस समय भी। बट विदेशियों के प्रति जो इनका ये है इनका रिएक्शन है, ये जो कैसे विदेशियों के साथ बिहेव करते हैं, इसमें काफी बदलाव आए हैं। जब मैं 2008 में कोरिया आया था, तो हम लोग JKS पे थे, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे थे। तो सब लोग वहां से सियोल जानना चाहते हैं, सऊल जिसको कहते हैं हम लोग कोरियाई में। तो हमें उठा के इन्होंने हमारे लैंग्वेज ट्रेनिंग, जो हमारी कोरियाई भाषा की 1 साल की लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है, वो सारे GKS के लिए मैंडेटरी है। आप चाहे साइंस के हो, चाहे कोरियाई भाषा के हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आप GKS पे आते हैं कोरिया, तो 1 साल का मैंडेटरी लैंग्वेज ट्रेनिंग आपको मिलता है। हाँ, अगर आपके पास टॉपिक की 5th लेवल ऑलरेडी है, तो फिर उससे आप एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, बट नॉर्मली मिलता है। तो हम लोग उस समय चले गए थे, हम लोग 6 दोस्त आए थे, 6 क्लासमेट थे, सबको अलग अलग फेंक दिया गया था। तो मैं चला गया थैजोन, कुछ दोस्त चले गए चंगजू, कुछ 1-2 सऊल में रह गए। तो जब थैजोन गया, तो उस एरिया में, उस यूनिवर्सिटी में, मेरे कोरियाई दोस्तों को भी उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं था कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ दुकान की तरह यूनिवर्सिटी खुली हुई है हर हाँ। गली मोहल्ले में एक तरह से कहिए यूनिवर्सिटी ही है यहाँ पे। तो हम लोग भी चले गए वहां पे, और वहां पे हाहाकार जो कहते हैं ना, हाहाकार मच जाना उस एरिया में, क्योंकि पहली बार उस यूनिवर्सिटी में 40 अलग अलग देशों के स्टूडेंट वहां पे आए। तो चाइनीज। पहले इनका परिचय तो जापानीज चाइनीज से होता था, वो सब एक जैसे ही दिखते थे। तो हम्म। वो उतना इन्हें कुछ एक होता है ना कि फॉरेनर्स की फीलिंग इनको नहीं आती थी। बट हम देखने लोग में जब कैसे गए लगते 2008 में, हाँ वो तो साफ एक जैसे ही दिखते हैं ना। हम लोग जब आए तो रशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, हर हर कॉन्टिनेंट से 40 स्टूडेंट आ गए। तो और उन 40 में मैं ही एक ऐसा बनता था जिससे टूटी फूटी कोरियन और इंग्लिश दोनों आती थी। बाकी कुछ लोग थे जिनको काफी अच्छी कोरियन आती थी, बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। और कुछ लोग थे जिन्हें इंग्लिश तो वो कम्युनिकेट करते थे, बट कोरियाई वो सीखना स्टार्ट ही किए थे। तो मेरा काम था दोनों के बीच में, कहीं भी मार्केट जाओ तो सबको सबके लिए इंटरप्रेटर का काम करना। तो जो मैंने वहां पे देखा कि ये लोग मतलब हमें अजीब, मतलब हम उनके लिए हम लोग बहुत ही अजीब इंसान थे। तो कहीं भी जाओ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले। कुछ कुछ जगहों पे तो जानते ही हैं, कुछ जगहों पे आपके एक्सपीरियंस अच्छे भी नहीं होते हैं। बट एक मेरा जो अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे हर जगह इन्होंने अच्छा ट्रीट किया है। तो उस समय अगर बात बताऊं, अभी अभी आप कोरिया में, आपको हर जगह आप जो चाहते हैं, भारतीय सामान चाह रहे हैं, चाहे जो भी है, आप हर जगह आपको अवेलेबल है। हम्म। इंटरनेट के कारण, स्मार्टफोन आने के बाद सब कुछ फोन से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट जब हम लोग आए थे तो उस समय स्मार्टफोन का जमाना नहीं था। तो हमें फोन इंडिया बात करने के लिए भी लंबी लाइन में खड़ी लगनी पड़ती थी, क्योंकि सारे फॉरेनर्स जो थे वो सब, जो यहाँ का पब्लिक टेलीफोन बूथ है, वहां जाके कार्ड खरीद के सब बात करते थे। तो संडे को संडे लंबी लाइन लगी रहती है। अब तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी नोटिस भी किया होगा पब्लिक बूथ कहाँ पे है, टेलीफोन बूथ कहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि चीजें आसान हो गई है। चाहे आपको घर बात करना हो, चाहे आपको भारतीय सामान खरीदनी हो, हर चीज आपके स्मार्टफोन से आप लोग ले सकते हैं। पहला चीज ये है कि आपकी लाइफ यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गई है। दूसरी बात यह है कि कोरिया में एज ए फॉरेनर आपको रहने पे, जैसे आप सियोल में हैं, अभी आप बुसान जाए, कहीं भी जाए, तो आपको ये नहीं लगेगा कि सब लोग मुझे घूर रहे हैं। हम्म। मतलब ठीक है, काफी सारे फॉरेनर्स हैं, इनका इंटरेक्शन भी होते रहता है फॉरेनर से, आजकल टीवी पे भी काफी फॉरेनर्स आते हैं। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे बहुत अजीब दृष्टि से देखा जा रहा है। बट उस समय मुझे लगता था कि मैं अगर मेट्रो में हूँ, चाहे कहीं बस में हूँ, तो मैं ये हमेशा लगता था कि सब लोग एक ना एक बार मुझे जरूर देख रहे हैं देख लिया है उन्होंने, या कुछ लोग कि देख रहे हैं। तो ये जो फीलिंग थी शुरुआत में बहुत परेशान करती थी, धीरे धीरे अब मेरी आदत हो गई, तो अब तो मैं देखता भी नहीं कि कौन मुझे देख रहा है। देखने वाले तो अभी भी देखते ही होंगे, बट अब नोटिस नहीं करता हूँ। दूसरी चीज ये दूसरा ये अंतर आया कि पहले से अब कम ये फील होता है कि हाँ, एज ए फॉरेनर इस समाज में हमें बहुत ही अजीब दृष्टि से देखा जाए। तीसरा सब बहुत बड़ा सुधार ये आया इनके व्यवहार में।
पहले मैं 2008 में मुझे याद है कि मैं पहली बार आने पे आप लोग मेट्रो कैसे यहाँ पे सबवे चढ़ा जाए, मेट्रो में कैसे क्या टिकट है। उस समय तो यहाँ पे कार्ड भी नहीं होते थे, उस समय हमें टिकट लेना होता था, प्लस मैप भी नहीं था उस समय, जो आपके स्मार्टफोन में ही आप देख लेते हैं कि कहाँ से चेंज करना, वो तो था नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पूछना पड़ता था कि यहाँ जाने के लिए कैसे। तो किसी कोरियन के पास जाओ पूछने, तो वो ऐसे डर के भागते थे कि जैसे हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं उनके साथ। और आप कोरियन में भी बोलो फिर भी वो मतलब ऐसे क्रॉस करते थे जैसे कि हम हैं ही नहीं, अनसुना कर देते थे, मतलब नोटिस नहीं करते थे। एक एक उनके पास एक डर था उनका कि उन्हें इंग्लिश में जवाब देना पड़ जाएगा। तो ये चीजें अब मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं ये अनुभव हुआ होगा। आपसे बात हो रही थी मेरी, तो आपने बताया कि 4 महीने हुए हैं। क्या आपको कभी लगा है कि कोरिया यहाँ से डर के भाग हाँ, रहा है? ये कुछ 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 लोगों से ये कुछ फील कुछ हुआ है कुछ मुझे। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब अभी भी है। हाँ। मुझे तो लगा कि ये सारी बातें खत्म हो गई है, क्योंकि उस कुछ नहीं, समय का मतलब समाज। सबसे नहीं, मतलब जैसे मुझे लगता है कि जैसा अभी आपने बताया उस हिसाब से अभी थोड़े लोग ओपन हो रहे हैं, मतलब या फिर थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल ऊपर हो रहा है, इस वजह से थोड़ा ओपन हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ जो एकदम रिजिड कोरियन स्पीकिंग पर्सन है वो वो थोड़ा वो मेरे अवॉइड ख्याल करते से हैं। वो मेरे ख्याल से जो 60-70 ईयर्स के जो कोरियंस होंगे ना, वो आपको अवॉइड कर सकते हैं। बट यंग यंग जनरेशन जो है, अब तो वो नहीं भी बोलते हैं तो फिर भी वो चाहते हैं मदद करना, ठीक है। हम्म। ये एक बड़ा बदलाव आया है। फिर एक बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया कि हर जगह को फॉरेनर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप कहीं भी आप आईडी बनाना चाहें तो एज ए फॉरेनर्स भी आपकी आईडी बन जाती है, इवन आप यहाँ क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बट हमारे समय में हम लोग के फॉरेनर्स के बीच एक जोक रहता था, हम लोग एक दूसरे को बोलते थे कि कहीं अगर आप जाओ तो कोरिया में बोलते हैं वेगुकिन आन देओ, उनका यही था वेगुकिन आन देओ, ये कोरियाई में बोलते हैं कि हाँ दिस इज नॉट फॉर फॉरेनर्स, लाइक इट्स हाँ नॉट फॉर फॉरेनर्स वे। और उनका ये एक्शन होता था ऐसे दिखाने का, ये कि नो है ये हाँ, अब वेगुकिन सही आन हो। देओ। अवश्य वो वेगुकिन आन देओ कि मतलब दिस इज नॉट फॉर फॉरेनर। तो हमें इससे बहुत खीज बढ़ती थी कि क्यों हमारे लिए ये क्यों नहीं है। कहीं भी आप जी मार्केट हो चाहे ये सब, आप अभी आप चाहे तो आप अपने एआरसी पे के नंबर पे आप बना सकते हैं, फोन भी आप ले सकते हैं। हम्म बट उस समय ये सारी सुविधाएं हमारे लिए नहीं थी। हम्म इवन जो जो अभी आप क्या है, अभी आप बैंक में आपका जो कैश कार्ड क्रेडिट कार्ड आप बनाते हैं तो उसमें भी आपको वो सुविधा मिल जाती है ट्रेवल कार्ड की। उस समय ये नई नई सुविधाएं आई थी, तो हम लोग चाहते थे कि हमारे पास भी हो। कौन बार बार ये जाके रिचार्ज करवाए, इसमें एक लगता भी है, टाइम भी लगता है, कभी कभी पैसे भी नहीं होते थे। तो हम लोग बैंक जाके अगर कुछ बोलते थे कि हमें इस तरह की सुविधा चाहिए, इस तरह के कार्ड चाहिए, तो वो सीधे बोलते थे वेगो की नाम से ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो अभी मैंने जो नोटिस किया है कि कोरियाई हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। और अगर आपके पास एआरसी नंबर है तो आपकी लाइफ कोरिया में बहुत आसान है। मतलब आप ऐसा फील नहीं करेंगे, अभी भी ऐसा नहीं है कि जो हम चाहे कि अब कोरियाई की तरह ही ये समाज हमें सारी वो तो सुविधाएं दे, वो तो वो तो नहीं। हो नहीं सकता, वो तो कहीं भी नहीं होगा आपके साथ। हम्म बट फिर भी बहुत लेकिन सुधार आया है। अगर हम अपने देश से कंपेयर करें, मतलब इंडिया से, तो इंडिया में जो होता है कि अपने लोगों को थोड़ा सेकेंडरी देते हैं, अगर कोई बाहर से आया तो प्राइमरी। जैसे हम जानते हैं अतिथि देवो भव, वो अपने देश में अभी भी जिंदा है। नहीं, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अपने देश में हर जगह ये जिंदा है। हाँ, मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है लेकिन ये चीज कोरियाई। मुझे यहाँ नहीं फील हुई कि मतलब हम नहीं, मैं बाहर से हैं आपको तो थोड़ा सपोर्ट करें, ऐसा ये चीज नहीं है। हाँ, आप ह्यूमन ये बीइंग अभी हो, आप चीजें अपने देखो। नहीं हो सकता है, ये अभी आपका अनुभव थोड़ा कम रहा हो यहाँ पे। मैं अपने हाँ, अपना ये अनुभव भी हो बताऊंगा सकता है। कि एज ए फॉरेनर्स कई बार ऐसा फील होता है कि ये हमें ज्यादा यहाँ पे हमें ज्यादा ये दे रहे हैं, कुछ लाभ हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हम्म और पहली बात तो भारत से ज्यादा, भारत और यहाँ के एक अंतर ये भी मैं कहूंगा कि भारत में तो हमें भी वहाँ पे मूर्ख बनाते हैं। जैसे आप कहीं दूसरे जगह से आते हैं तो हम्म ऑटो वाले हो चाहे सामान बेचने वाले हो, आपको वो महंगा बेचते हैं, ठीक है। तो हम्म ये तो खैर हमारे पूरे देश में एक है, खासकर टूरिस्ट सेक्टर में तो आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। बट एज ए फॉरेनर कुछ जगहों पर छोड़ के जहाँ पे कि टैक्सी वाले बदमाशी करते हैं कोरिया में, जैसे एयरपोर्ट पे आप हैं या स्टेशन के आसपास है, तो वहां से टैक्सी वाले आपको महंगा बता के ले जा सकते हैं, आपको मूर्ख बना सकते हैं। बट चीजें कहीं पे आप खरीदने जाएं तो एज ए फॉरेनर, आप चूंकि फॉरेनर से आपको भाषा नहीं आती है,
तो आपको महंगे में बेच देना, ये चीजें यहाँ नहीं है। हाँ, ये तो मैंने। कोरिया में आप कहीं भी जाएं तो प्राइस फिक्स है, ऐसा नहीं कि आप फॉरेनर है तो आपके लिए ये दाम है और कोरियाइयों के लिए ये दाम है। तो ये चीजें आज ही नहीं, ये चीजें उस समय भी नहीं थी, 2008 में भी नहीं थी। और कई कई बार तो हमें एक्स्ट्रा दे देते थे, जैसे मार्ट वगैरह जाते थे तो अच्छा फॉरेनर से कोरियाई में बोल रहा था, एक दो वो एक्स्ट्रा सर्विस में दे देते, तो उनको ये एक सर्विस कहा जाता है। यहाँ पे हर जगह बोलेंगे सर्विस, सर्विस में दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कुछ चीजों को जो यहाँ पे है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है। और अतिथि देवो भव वाली बात है, हमारे यहाँ तो है, बहुत पुरानी, आज से नहीं है, 3,000 2,500 2,000 साल से अतिथि देवो भव है। बट हमारे समाज में काफी बदलाव आया है, हर जगह हम लोग अतिथि को देवता की तरह नहीं देखते हैं। हाँ, आप अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट है आशुतोष जी, आप पियोंसे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा और आने वाले छात्रों को भी दूंगा कि आप अगर चाहें तो पूरे कोरिया में कई जगहों पे आप फ्री में घूम सकते हैं, इसलिए कि आप फॉरेनर हैं। हाँ, हाँ, बस जैसे। उसके लिए आपको बस, हाँ, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी के जो साइट है उस पे कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में नोटिस आती होगी कि आप इस तरह के कल्चरल एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको दोकदो जाना हो या उल्लुंगदो जाना हो या छेजुदो जाना हो, तो कोरिया में कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि टारगेट करते हैं फॉरेनर्स को, और उनके लिए सब कुछ फ्री होता है, रहना, खाना, आना जाना, सब कुछ आपको वो देंगे। तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने लगभग कोरिया के सभी जो भी मुख्य जो आप कहें शहर हैं, वहां मैंने फ्री में ट्रैवल किया है। और सिर्फ ट्रैवल ही करना नहीं, एक्सपीरियंस भी, जो कल्चर एक्सपीरियंस होता है, जैसे जाके आपको हानबोक पहनना हो या कोरियाई खाना या कोरियाई टी एक्सपीरियंस है, ये सब एक प्रोग्राम बना के ये सिर्फ टारगेट करते हैं फॉरेनर्स को। और कुछ कोरियंस भी होते हैं, कोरियंस और यंगस्टर जो है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबके लिए नहीं है, ये आमतौर पर छात्रों को इस ये सुविधा मिलती है, जो अगर आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तब आप ये फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए शायद ये प्रोग्राम ना हो, क्योंकि ये यंग जनरेशन को टारगेट करते हैं। तो बट ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि फॉरेनर्स को यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को बताने के लिए वो कई सारे ऐसे प्रोग्राम को आयोजित करते हैं जिसमें कि फॉरेनर्स सिर्फ पार्टिसिपेट अगर करें तो उन्हें कोई खर्च नहीं लगता और वो कोरिया के बारे में समझ सकते हैं। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे हमेशा देखते रहिएगा, कई सारे आपको छुट्टियों में ऐसे प्रोग्राम दिखेंगे, इवन छुट्टियां ना भी हो, सेमेस्टर के बीच में भी, कि एक एक रात या 2 दिन का या छोटे या केवल एक दिन का भी ऐसा ऐसा छोटा छोटा प्रोग्राम होगा जिसमें कि आपको फुल्ली फ्री है पार्टिसिपेट करना, और अच्छा अनुभव होता है। तो कभी आपको छल्ला दो जा सकते हैं, कभी आपको छेजुदो ले जाया जा सकता है। ये दोकतो और उल्लुंगदो का तो हर साल वो प्रोग्राम आता है, उसमें तो काफी सारे इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया और कई लोग फ्री में दोकतो और उल्लुंगदो जाके आते हैं, जो कि कोरियाई लोगों के लिए भी बहुत महंगा है और मुश्किल है जाना वहां पे। तो ये चीज, फिर आप अगर डीएमजे जाना चाहे, जो यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो बॉर्डर एरिया है, उसको डीएमजे बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि आपको फ्री में ले जाते हैं, वहां पे सब कुछ यहाँ से वो करेंगे, आप बस से जाइएगा, आपको घुमाएंगे, खिलाएंगे भी, बताएंगे भी, और यहाँ घर पे लाके छोड़ भी देंगे। मैं तो ये ये ऑफर चीजें जरूर हैं। चेक करूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप देखते रहिए। मैं तो हम लोगों का तो एक ग्रुप था कि इस यूनिवर्सिटी में अगर कुछ दोस्तों को कुछ प्रोग्राम के बारे में पता चला तो हमें भी शेयर करते थे, हम लोग साथ में अप्लाई करते थे। और इससे ये भी अच्छी बात होती है कि इस तरह के जो प्रोग्राम है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बार बार पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म। अलग अलग देशों के, तो आपकी दोस्ती भी बन जाएगी उनसे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस प्रोग्राम में गए, वो साथ में मिले पहली बार, तो पहली बार थोड़ी कम इंटरेक्शन होती है, दूसरी बार गए तो आपको लगे अरे ये बंदा तो वहां पे भी आया था, तो आप और वो उसे भी वही सेम लगता है, अच्छा तो ये तो पहले, तो इस तरह से आपको कई ऐसे अन्य देशों के भी छात्रों से या जो आपकी दोस्ती हो सकती है, और फिर अच्छा रहता है यहाँ पे। कभी आप इंफॉर्मेशन उन्हें शेयर कर सकते हैं, कभी वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल। है, ये सारी चीजें यहाँ पे है जो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इनको। हम्म। तो जो आ रहे हैं नए छात्र, या चाहे आप भी हैं, आपका अभी यहाँ ज्यादा अनुभव नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर, ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर जितना ज्यादा हो सके यहाँ की संस्कृति को सीखें। क्योंकि जितना आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, जितना आप घूमेंगे, तो उतना आपको यहाँ के समाज के बारे में पता चलेगा।
और आपके लिए फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे रहने में। फिर और फिर मजा भी आएगा। दिन भर लैब में काम करना, आप लोग लैब वाले हैं, दिन भर लैब में रह के दिमाग खराब हो जाता है ना। तो यही बहाना, इसी बहाने कम से कम कोरिया का भ्रमण तो हो जाए, कोरिया के तो आगे जी सर, एक्सप्लोर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जितने भी आपने सजेशन दिए मैं इनको फॉलो करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी में, डेली डेली नहीं, वो वंस इन ए यूनिवर्सिटी का, वीक नोटिस हाँ बोर्ड चेक वंस किया इन ए वीक करूंगा। देखते रहिए। और वो यूनिवर्सिटी का जो एक होता है जो नोटिस बोर्ड होता है ना, जी। आप तो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में है ना। हम्म। आप स्काई के जो SKY है, सऊल कोरिया योनसे जो है, वो उस यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे, उसके नोटिस बोर्ड पे कोरिया का सारे प्रोग्राम के बारे में जी वहां पे नोटिफिकेशन जाती है। बट ये है क्या कि कई लोगों की जानकारी के अभाव में पता नहीं चल पाता है। जी। बट आप है वहां पे, आप बस एक एक सप्ताह में एक बार भी आप चेक कर ले कि, हम्म। और ऐसा नहीं कि वो सारा कोरियन में होता है, वो इंग्लिश में भी आपको हाँ, देते रहते हैं वहाँ पे। ट्रांसलेशन होता है उसका, हाँ हाँ। ट्रांसलेट जो भी है, तो कम से कम आपको पता तो चल जाता है ना, अच्छा ये प्रोग्राम है जिसमें कि मैं भाग ले सकता हूँ। हम्म, समय हो तो ले लीजिए, समय ना हो तो कोई बात नहीं है, फिर आप कम से कम अपने फ्रेंड्स को तो बता दोस्तों सकते को हैं। शेयर कर सकते हैं, हाँ बता हाँ, शेयर कर सकते हैं। उनसे अब एक्सपीरियंस मैंने ले देखना सकते हैं। बंद कर दिया है, अब मैंने देखना बंद कर दिया क्योंकि अब मैं उसके लिए वो नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तब यूनिवर्सिटी की लाइफ खत्म हो गई है। नहीं तो जब था तो हम लोग एक दूसरे से ये शेयर करते रहते थे कि अच्छा चलो यहाँ पे ये ग्रुप, तो कुछ इंडियंस भी जो है हम लोग खुद से चलो, अरे कोई जाने चाहे जा, हम लोग का ही एक ये ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे दोक्तो गया था तो 4-5 इंडियंस हमारे जान पहचान के सब साथ में गए थे। तो हम्म। 40-50 लोगों के ग्रुप में भी 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप मस्ती कर सकते हैं वहां जाके भी। तो शेयर करते रहिए, ठीक है। जी सर। स्काई स्काई वाले जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें तो ये कोरिया का जितना भी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम का नोटिस वहां पे जाता है। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस था, मतलब जैसे आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कल्चर है, मतलब जैसा कि आपने हमें बताया था कि प्रोफेसर से कैसे इंटरेक्ट करें हम्म, और अपने लैबमेट से कैसे इंटरेक्ट करें, उनके बीच में कैसे रिलेशंस बना करके रखें। जैसे आपने मतलब पर्सनल टॉक में बताया था कि कुछ बच्चे यहाँ आते तो हैं लेकिन उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं बन पाते हैं अपने लैबमेट्स के साथ या फिर अपने प्रोफेसर के साथ, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, तो हम्म। उस पे कुछ सजेशन। हाँ देखिए, हमारे हमारे यहाँ का यूनिवर्सिटी कल्चर और यहाँ का यूनिवर्सिटी कल्चर जो है बहुत अंतर है। हमारे यहाँ क्या है, जैसे आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ तो साइंस में तो कम से कम आपका लैब वर्क होता है, तो आपकी प्रोफेसर के साथ थोड़ी लंबे समय तक आप उनके सानिध्य में रहते हैं। बट जो आर्ट्स वगैरह है उसमें तो आपका प्रोफेसर जब जितने क्लास में आप लेक्चर लेते हैं तब तक का ही आपका उनके साथ संबंध होता है। उसके बाद पर्सनल अगर आप हैं तो चलिए एक दो बार मुलाकात हो जाती है। बट हमारे हमारे जीवन में हमारे प्रोफेसर जो है होते हैं वो सब क्लास में अच्छा अगर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे शिक्षक के रूप में ही हमें उन्हें याद करते हैं। हमारे लाइफ में एक पढ़ाने के अलावा उनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप उस चीजों को डिवेलप कर सकते हैं एज ए फॉरेनर। जब आप यहाँ आते हैं तो कोरिया का यूनिवर्सिटी कल्चर क्या है कि यहाँ पे, ये मैं मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बैचलर्स के लिए नहीं, कि बैचलर्स में आपका कोई गाइड नहीं होता है। यहाँ पे MA और PhD में आपका गाइड होता है, जिसको आप चीदो क्योसु कोरियन में बोलते हैं। तो जो गाइड होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे पढ़ाई के गाइड नहीं होते हैं, वो एक तरह से अपने आप को आपके गार्जियन के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, अगर आप उन्हें ये फील कराते हैं, आप अपने गाइड को ये फील कराते हैं कि हम सही में आपको अपना गार्जियन मानते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। खुश होते हैं। और वो अगर अगर आपकी ट्यूनिंग उनके साथ अच्छी बन गई है तो वो आपको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं हर मामलों में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं चूंकि थोड़ी बहुत मुझे कोरियाई संस्कृति के बारे में मुझे जानकारी थी कि यहाँ पे एक हायरार्की है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोरियाई सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, कोरियाई समाज के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हायरार्की है। तो जो आपसे ऊपर है होते हैं, उन्हें वो सम्मान चाहते हैं आपसे जो आपके नीचे है। इसलिए आपका पोस्ट जो होता है यहाँ पे, पोस्ट का जो जो नाम है, वो कोरियाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके प्रोफेसर डीन है वहाँ के, अगर आपके विभाग के, तो आप अगर उनको
डीन सर के बदले प्रोफेसर सर बोल दिए, हो सकता है वो इसका बुरा मान जाए। तो अगर वो डीन है तो सारे आप देखेंगे कोरियाई उनको वंजांगनिम बोलते हैं, ख्योसुनिम। देखिए जहाँ आपको थोड़ा कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। आप चाहे कंपनी में काम करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी में रहे, चाहे आप कहीं पे भी रहे, प्रोफेसर के लिए ख्योसुनिम बोलते हैं। हक्वा जिंग जांगनिम हो जाता है डिपार्टमेंट हेड, वंजांगनिम हो जाते हैं डीन। तो आप थोड़ा बहुत अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके जो कोरियाई दोस्त हैं या कोरियाई आपके जो क्लासमेट है, वो प्रोफेसर को उसी टर्म से संबोधित करते हैं। ये नहीं कि प्रोफेसर सबको प्रोफेसर बोलें, वो अगर डीन है तो वो उनको वंजांगनिम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पोस्ट की वैल्यू होती है यहाँ पे। तो जो बंदा जिस पोस्ट पे जाता है वो उस वैल्यू को चाहता है कि हमारे नीचे वाले वो वैल्यू दे हमें। ठीक है, तो ये एक मेंटालिटी है इनकी। ये नीचे वालों से, चूंकि हायरार्कियल सोसाइटी बहुत पुरानी रही है, यहाँ के समाज के हर फील्ड में ये है। तो नीचे के जो लोग हैं वो अगर ऊपर के वालों को अगर सम्मान दे तो ऊपर के जो लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं। ये अगर उन्हें फील होता है कि नीचे का बंदा मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, तब तो फिर वो बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। तो एक चीज आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो सीनियर जूनियर की जो रिलेशनशिप है, या सनबे हुबे बोलते हैं, इसकी जो रिलेशन है, या जो ख्योसू और हाक्सेंग जो प्रोफेसर और छात्र का, ये सब समझिए एक हायरार्कियल रिलेशनशिप है। हायरार्कियल रिलेशनशिप पे इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस लाइन को क्रॉस ना करें। अगर आप उस लाइन को क्रॉस ना करते हैं और उस लाइन में रहते हुए अगर आप उन्हें ये फील कराते हैं कि हाँ आप जो चाह रहे हैं हम आपको वो दे रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ यहाँ बहुत ही आसान हो जाएगी। वही बस ये वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। उसके बाद वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका ये काम वो फील ही करते हैं कि ये मेरा जूनियर है, मेरा जूनियर, और ये मुझे बार बार अच्छे से मेरे साथ बिहेव कर रहा, मुझे वो सम्मान दे रहा। तो एज ए सीनियर वो आपको आपका टेक केयर करना स्टार्ट कर देंगे। सेम आपके गाइड के साथ भी है। और चूंकि हम आप लोग हैं, वो हम लोग चाइनीज जापानीज नहीं है, ठीक है। चाइनीज जापानीज के केस में क्या है कि वो बहुत है यहाँ पे, तो जो वो सम्मान भी देते हैं तो प्रोफेसर उनको याद भी नहीं रखते हैं, ठीक है। हमारे साथ क्या है कि हम और आप हैं, वो शायद आपके डिपार्टमेंट में या दो ही इंडियंस हो, हाँ, ठीक है। तो अकेला ही हूँ मैं अभी तो। हाँ, आप अकेले हैं तो आपको लगेगा कि ये बंदा मुझे नहीं जान रहा, लेकिन वो आपको जानता है। आपके चेहरे से वो आपको जान रहा है, उसके पता है कि एक इंडियन बंदा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इंडियन बंदा है, आपकी आपकी आपके जो भी बिहेवियर है वहाँ पे, आपका जो भी काम है, वो सब नोटिस कर लेते हैं वहाँ पे। तो अगर आप अच्छे हैं, आपका बिहेव सबके साथ अच्छा है, तो जिनके साथ आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी है, वो भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। क्योंकि जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप बना रहे वो हर जगह आपकी बड़ाई करते फिरता है। तो मेरे केस में क्या है कि मैं कोरियाई जानता था, तो मेरे कई सारे सीनियर्स के साथ मैं अच्छे से घुल मिल गया था। तो कई बार मैं ऐसे भी लोगों से मिलता था जो कि बताते मुझे, मेरी उनसे कभी बात नहीं होती थी वो, लेकिन वो मेरे मेरे बारे में जानते थे। तो कैसे ये होता है? ये चूंकि जो जो आपके आपके से जो आपके सीनियर्स हैं जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, वो आपके बारे में हर जगह बताते रहते हैं। आप अगर गलत कर रहे हैं तो वो भी बताएंगे, अरे ये तो बहुत इस तरह से करता है, इसलिए इस पे ध्यान मत देना। ऐसे भी केसेस हुए हैं कोरिया में कि आप जाने अनजाने आपने कुछ कर दिया और सारे लोग आपके खिलाफ हो रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए मैं दो सजेशन आपको देना चाहूंगा, आपको ही नहीं, मतलब जो भी नए लोग आ रहे हैं, कि देखिए आपका एक काम जो है यहाँ पे जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमारे साथ क्या है, हम लोग इंडियंस, हम लोग पारिवारिक लोग हैं, ठीक है। हमारे लिए काम सेकेंडरी है, परिवार प्राइमरी है। हमारा जो सोशल लाइफ है वो हमारे लिए प्राइमरी होता है। हम हम कोरियाई की तरह नहीं है कि सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक डेली काम कर रहे हैं और लाइफ को भूल के उसी में हम लोग रमे हुए हैं। ऐसा नहीं है हमारे साथ। हम लोग अपने लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, घर पे भी फोन पे बात करना होता है, दोस्त आया है तो उसके साथ खाना भी खाना, उसके लिए खाना भी बनाना है, ये हमारा कल्चर है। बट कोरिया का ऐसा नहीं है। कोरिया में परिवार सेकेंडरी है, ठीक है। कोरिया में काम प्राइमरी है। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि काम यहाँ पे लोग प्राइमरी। आप इसकी क्रिटिसाइज कर दीजिए, हमारे पर्सपेक्टिव से आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा ना। हमें तो ये एक्सेप्ट करना होगा ना कि यहाँ की समाज की क्या क्या रीति रिवाज, यहाँ का समाज कैसे चल रहा है। तो फिर भी एज ए इंडियन आप
इस तरह के माहौल में रहते हुए भी कैसे हम रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस पे सोचना, इसके लिए रास्ता ढूंढना, ये मेरे ख्याल से समझदारी है, ना कि हमेशा क्रिटिसाइज करना और गालियां देना कि अरे यहाँ पे तो ये लोग ऐसे करते हैं। उससे इनका क्या बिगड़ेगा, इनका तो कुछ कुछ नहीं नहीं। बिगड़ेगा ना। और ये हमारे क्रिटिसिज्म से ये क्या बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। भी नहीं बदलता। लेकिन एज ए फॉरेन स्टूडेंट, एक विदेशी छात्र के रूप में यहाँ आके पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसे देश में जहाँ के आपके कोई बात करने वाला भी नहीं, जिससे कई लोग जिनको कोरियाई नहीं आती है, वो कई लोग मुझे ऐसे ये बात भी बोलते, लगता है कि मैं गूंगे और बहरे मैं एक तरह से गूंगा और बहरा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना किसी की बात समझ में आती है, ना कुछ बोल बोल पाता हूँ। सकते तो हैं। इस तरह के माहौल में अगर आप को थोड़ी बहुत भी अगर यहाँ पे परेशानी होगी, तो आपकी लाइफ फिर बहुत ही मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स जो है आपकी लाइफ का, जो वो बहुत कम हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप में भी थोड़ा बदलाव लाएं। तो वो बदलाव, अगर आप लैब में हो चाहे लैब में ना भी हो, दो चीजें हैं, आपको अपने प्रोफेसर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, और अपने जो सीनियर्स हैं, चाहे कोरियाई जो आपके बैचमेट है या चाहे आपको जो सीनियर्स है, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। कैसे बनाना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग हैं जिसमें जैसे ड्रिंक की कल्चर है यहाँ पे, बहुत ही रैम्पेंट है यहाँ पे, मतलब आप कंपनी में काम करो चाहे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करो, हर जगह ड्रिंकिंग कल्चर है यहाँ पे। तो आजकल तो ये आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि चलो मेरे साथ पियो ही पियो, बट बट ये एक पहला रास्ता होता है इनके साथ वो होने का, नजदीक जाने का। जो जो अगर आप उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं और उनके साथ बैठ के आप ड्रिंक करते हैं, तो तब ये जाके आपसे जो है ना अपने दिल की बात शेयर करना स्टार्ट करते हैं कि लैब में क्या चल रहा है, या चाहे मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं कर रहा हूँ, या चाहे तुम्हारे में क्या कमी है। ये जब ये सोजू का एक दो पैक इनके अंदर जाता है ना, तो फिर ये आपको फ्रैंकली आपको बताएंगे कि तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे में क्या आता है। तो कभी कभी ऐसे जगहों पे जाना, ठीक है आप मत पीजिए, लेकिन जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप साथ में जा भी रहे हैं ना, तो इन्हें लगता है कि अच्छा चलो ये कम से कम घुलने है तो। मिलने की कोशिश कर रहा है। हम्म। ठीक है, मेरे साथ मेरे म्यांमार की एक मेरी क्लासमेट थी, वो ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन वो हर समय हमारे उसमें आती थी, मतलब जितने भी हमारे जो मीटिंग होते थे, मीटिंग नहीं, खाने के बाद जो हम लोग जाते थे, तो उसमें क्या सारे कोरियन सीनियर आते थे, कभी कभी प्रोफेसर के साथ भी जाना होता है, प्रोफेसर भी आते हैं। तो एक इस कल्चर को भी आप निगेटिव हम मान सकते हैं। काफी सारे इंडियन से ये उन्हें अजीब लगता है कि क्यों, मैं तो पीता नहीं है तो जबरदस्ती किस बात की। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आपको कोई जबरदस्ती अगर करता है तब तो फिर मैं भी मना करता हूँ कि अगर जबरदस्ती कोई कर रहा है तब तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन काफी चेंजेस आए हैं कोरियाई समाज में। ये आप साथ में जा रहे हैं तो आप मत पी, आप वो सॉफ्ट ड्रिंक ही पीजिए, बट इससे क्या होता है कि एक उन्हें फील होता है कि ये हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपसे फ्रैंक होते हैं, फ्रैंक होंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और सम्मान जो होता है, सनबे है तो आप उनको सनबे निम बोलते रहिए, सीनियर है, बस उसी में वो खुश रहते हैं कि चलो हमको तो ये थोड़ा सा इज्जत दे रहा है। ठीक है, संजय और ने। प्रोफेसर, हाँ सनबे निम होता है, सीनियर को बोलते हैं सिर्फ सनबे निम। तो आप सनबे निम भी अगर बोलते हैं ना, तो उससे भी ये जो क्या होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा ये केयर कर। और प्रोफेसर के केस में क्या है कि आप उन्हें बताइए कि हाँ हम आपको, मतलब हम आपसे हेल्प चाहते हैं, जैसे आपको कुछ चाहिए। ठीक है, हेल्प इन केस पढ़ाई लिखाई में आप उनसे पूछते रहिए कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या हम ऐसा करें तो सही है। एक दो बार अगर आप उन्हें ये बताएंगे ना कि हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि ये बंदा मेरे से पूछ के सब काम कर रहा है। तो ये चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे हैं, आपको कुछ परेशानी आ रही है कि आप यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, चाहे चाहे समाज, तो आप कम से कम एक दो बार भी ये बात आप प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करके कि थोड़ा सा आपसे हम पर्सनल बात करना चाहते हैं 30 मिनट या 15 मिनट के लिए। सब बिजी है यहाँ पे, एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ सब कोई बिजी है, यहाँ पे बच्चा भी बिजी है, यहाँ पे बहुत व्यस्त लाइफ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप उनसे आप समय मांगते हैं कि सर मैं मुझे आपसे 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बात करनी है पर्सनली, और जाके आप शेयर करते हैं कि इस तरह की परेशानी आ रही है मैं क्या करूं, तो वो बहुत खुश होते हैं इससे।
कि लगता है कि अच्छा वो एज ए गार्जियन ये मेरा मुझे वैल्यू दे रहा है, ठीक है। उनको मतलब अपनत्व वाली भावना उत्पन्न होती है। हाँ हाँ हाँ, वो फिर वो आपको केयर करना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आप जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं और क्वेश्चन से बस लेक्चर, उसके बाद आप चले गए, एक मैसेज भी नहीं किए। ये सारी चीजें जो है ना वो आपको काटती है उससे। तो जो भी यहाँ के पर्व त्योहार है, जैसे अभी छूसक है, ठीक है, तो आपको अपने प्रोफेसर्स को कम से कम एक मैसेज भेजना, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं वो, ठीक है। वो आपको भेजे चाहे ना भेजे, आप भेजिए, आप अपने सीनियर को भी भेजिए। तो ये इससे क्या है, ये आपका जो ये थोड़ा सा प्रयास क्या करेगा कि आपके बारे में गुडविल हर जगह फैलाएगा, ठीक है। तो चाहे आपके जो सीनियर हैं, आपके क्लासमेट, अच्छा 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 व्यवहार आप किसी को भी देंगे तो आपको बुरा व्यवहार किसी से नहीं मिलेगा। कोरिया में एक कहावत है, खानन मारी खोवाया ओनन मारी खोपता, मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके मुंह से अगर अच्छी बातें दूसरी जगह जा रही है, अगर आप पोलाइटली किसी को बोल रहे हैं, तो आपके पास जो बातें आएंगी वो भी पोलाइट ही आएंगी, ठीक है। तो ये खैर कहीं के लिए, सिर्फ कोरिया के लिए नहीं, हर जगह के लिए सही बात ये है, हमारे भारत में भी इस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो बस यही है, दो दो मैं आपको, काम काम के प्रति ईमानदार रहिए, आप अपने काम को करते रहिए। दूसरा, लेकिन सिर्फ काम आपको काम नहीं देगा। हाँ केवल काम आपको काम नहीं देगा, आपको थोड़ा बहुत बिहेवियर अपना चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। हायरार्की जो है यहाँ पे, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा परेशान होते हैं लोग यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक शेयर करता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बंदा था, साइंस का ही बंदा था, ठीक है। जब हम लोग साथ में आए थे, तो उसको उसने पहले क्या होता था कि हम लोग 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे, ठीक है। उसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पसंद आ गया कि चलो ये बंदा काम का, इसको बुला लिया, ठीक है। तो उसे लगा कि अरे प्रोफेसर तो सेट हो गया अब। ये तो मेरा, मुझे इसने बुलाया है, इतना वैल्यू दिया है, तब तो इससे मेरी बहुत अच्छी बन गई। फिर वो बंदा क्या समझने लग गया कि अब तो इस यहाँ मेरे जो बैच में, हमारे लैब में जो काम करे, मैं तो सबका बॉस हूँ, क्योंकि प्रोफेसर मुझे, मेरा मतलब प्रोफेसर मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। इसके कारण उसने अपने बैचमेट के साथ, थोड़ा जो सीनियर हो चाहे जो भी हो, कोरियाई लोग हैं, उसके साथ उसका व्यवहार जो भी होगा थोड़ा ठीक नहीं रहा होगा, चाहे जो भी रहा होगा, मुझे पता नहीं डिटेल में। बट इसका एक यह प्रभाव पड़ा कि इसके जो बैचमेट और उनके जो सीनियर सब थे, वो धीरे धीरे प्रोफेसर को इसके खिलाफ कान भरना स्टार्ट कर दिए। इसे पता नहीं है, लेकिन स्थिति ये आ गई कि उसके प्रोफेसर ने बोल दिया कि तुमको यहाँ से अब डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, ठीक है। तो अब वो बंदा फिर हमारे पास आया कि ऐसे ऐसे है, उसने रिक्वेस्ट किया कि इसका क्या किया जाए, मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करना है। तो पता है हमारे जी एनआईडी वालों ने क्या बोला, एनआईडी वाले ने बोला कि आपके पास बस 2 ही ऑप्शन है। जो हमारे स्कॉलरशिप को डील कर रहे थे, मैं इंटरप्रिटेशन पे था वहां पे, क्योंकि उसे कोरियाई नहीं आती। उन्होंने बोला आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडिया चले जाओ, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपसे मैं कुछ हर्जाना नहीं लूंगा कि आपने यहाँ जो आप छोड़ के जा रहे हैं, एक ये, या नहीं तो जाके प्रोफेसर को सॉरी बोल के कि आज के बाद गलती नहीं होगी, आप वहीं पे फिर से आप काम ज्वाइन कीजिए। अगर आप सॉरी बोलते हैं तो चाहे कोई भी हो आपको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। अब सोचिए, अथॉरिटी की तरफ से हम उन्हें ये सजेशन दिया गया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आप इंडिया चले जा सकते हैं, या नहीं तो आपको सॉरी बोल के उनके पास फिर से जाना होगा। तो सॉरी तो बोलने में ये मुझे कोई वो बुरा नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रोफेसर है। नहीं, नहीं बुरा नहीं दिखा ना, लेकिन जो बंदा आपके पास हेल्प लेने आया कि मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या स्थिति रही होगी, हम्म किस तरह का, मतलब कितना रिलेशन खराब हो गया होगा कि वो बंदा चेंज करने पे आ गया होगा। हम्म फिर उस बंदे ने वही किया। अब कौन 2 साल बर्बाद करे अपना, यहाँ आने के बाद 2 साल, 1 साल लैंग्वेज ट्रेनिंग और 1 साल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का बंदा था। तो उसने वही किया, गया और प्रोफेसर को पर्सनली मिलके कि सॉरी बोल के कि अब मुझे पता नहीं था, यहाँ का कल्चर होगा जो भी है उसमें जैसे भी। फिर उस बंदे की सब कुछ फिर ठीक हो गया, सही समय पे उसकी पीएचडी भी हो गई, आज बहुत अच्छे पोस्ट पे भी है वो है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि कई सारे ऐसे केसेस हैं, ठीक है। गलत गलत होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय प्रोफेसर या आपके लैबमेट अच्छे ही हैं यहाँ पे, तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, देखिए लक हमारा खराब हो तो हमें एक अच्छे अनुभव नहीं ही मिलते हैं, ठीक है। और लक अगर अच्छा है तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं।
ये बहुत आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रोफेसर मिल रहे हैं, लेकिन कैसे भी मिले, आपका प्रयास जो भी, अगर वो थोड़ा खुसट है, खड़ूस है, आपका थोड़ा प्रयास उन्हें उनके दिल में आपके लिए जगह बना ही देगा। मेरे मेरे जो गाइड हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं, डरावने आदमी, कोरियन सब उनसे डरते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे साथ उनका व्यवहार शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। मुझे पर्सनली वो पहले मैसेज करते थे, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही उन्हें वो दे दिया जो उन्हें चाहिए था, ठीक है। मैं इन्हें यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले ही पर्सनली जाके उनसे बात करके कि मैं आपके के अंदर आना चाहता हूँ, तो एक जो फीलिंग होती है ना कि अरे ये बंदा तो मेरे पास आया, तो वो पर्सनल केयर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये मैं अपने, चूंकि मुझे कोरियाई आती है इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ। कुछ लोगों को कोरियाई नहीं आते, लेकिन लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सेकेंडरी हो जाती है यहाँ पे। आपकी जो भावना है, आप इंग्लिश में भी अगर आप जाके बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आती। अगर वो आपको बुला रहे हैं काम करने के लिए, तो उन्हें तो ऐसा नहीं कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो कम्युनिकेट कर ही पाते हैं। तो जो टूटी फूटी है, हाँ, एक सजेशन रहेगा कि कोरियाई जरूर सीखिए। नहीं, कोशिश है सर। हाँ, टूटी फूटी भी हो लेकिन कोरियाई जरूर सीखिए। इससे क्या होता है क्या कि इनके पास आप चाहे आप, ठीक है, आपके यंगस्टर जो आपके यंग जो बैचमेट लैबमेट हैं, उन्हें इंग्लिश आती है, बट फिर भी वो हर जगह इंग्लिश बोलना नहीं चाहते हैं। वो जब सोजू पीते हैं तो आपसे इंग्लिश में बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे कोरियाई में बात करना चाहेंगे, चाहे आपके प्रोफेसर ही हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप सीखते हैं ना, तो उन्हें अच्छा लगता है कि अच्छा चलो ये बंदा भाषा सीखने के लिए भी प्रयासरत है। और भाषा सीखते हैं तो आप संस्कृति की भी समझ आपको जल्दी होती है, जो कि बिना भाषा समझे होती है। तो कोशिश कीजिए, कोरिया में अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं, अगर कोरिया को बस आप एक एक जंक्शन के रूप में कहीं जाने के लिए देख रहे हैं, तब तो फिर अलग बात है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हाँ अगर यहाँ पे मैं काम करूँ यहाँ पे, क्योंकि कई मामलों में एक कंट्री रहने के लिए भी खराब नहीं है, ठीक है, नहीं, काफी सुरक्षित है। सेफ है, सेफ सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत सुरक्षित है। प्लस परेशानी नहीं है यहाँ पे। एक जो हमारे यहाँ पे जो वो है ना कि ऑफिस के चक्कर जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पंगा है, वो यहाँ पे नहीं है। तो आप एज ए फॉरेनर भी आप यहाँ पे बहुत आराम से रह सकते हैं। तो जब अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ सोच रहे हैं, अगर सोचना चाहते हैं, तो मेरा मेरा सजेशन रहेगा कि जरूर कोरियाई सीखें। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ यहाँ पे, आपका जो जीवन है बहुत आसान हो जाएगा और आपकी डिपेंडेंसी कम होगी कोरियाइयों पे। आप आप हर काम के लिए किसी कोरियाई के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको भाषा की जानकारी है तो आप बिना उनके हेल्प के भी आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मैं पर्सनल अपने लाइफ में, मुझे कोरियाई मुझसे पूछते हैं, मुझे कोरियाइयों से ज्यादा कोरियाई के बारे में जानकारी, क्यों? हम लोग एज ए फॉरेनर एक्सप्लोर करते हैं ना, घर कैसे ढूंढा जाए, फोन कैसे सस्ते में खरीदा जाए, लैपटॉप कैसे सस्ते में, ये नॉलेज कोरियाइयों को नहीं होती है। लेकिन ये करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो भाषा जाननी चाहिए ना यहाँ की। तो सीखिए, और ये भाषा आप हो सकता है आप मुझसे ये पूछना चाह ही रहे होगे कोरियाई भाषा के बारे में, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। भाषा कठिन नहीं है। एज ए पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस कोरियाई भाषा सीखने का और हिंदी पढ़ाने का जो रहा है, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी कोरियाई की तुलना में बहुत ही कठिन भाषा है सीखना, ठीक है। कोरियाई भाषा आसान है सीखना। कहाँ तक? कोरियाई भाषा इंटरमीडिएट लेवल तक मुश्किल नहीं है। आप अगर 1 साल कंटिन्यूअसली टाइम देते हैं, थोड़ा जुड़ाव रखते हैं कोरियाई से, तो आप इतना जान लीजिएगा कि आपको कोरिया में कहीं आने जाने, रेस्टोरेंट में जाके खाना उना ऑर्डर करने में, या चाहे कहीं पे जाके आपकी जो काम है उसको करने में आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। आपको कहीं जाके स्पीच थोड़े देनी है कोरियाई भाषा में, या जाके कोरियाई भाषा में कोरियन पॉलिटिक्स को डिस्कस तो करना नहीं है। आपका मकसद क्या है कि प्रोफेसर के पास जाके आप थोड़ा बहुत आप अपने दिल की बात बता दे, या आपको जो काम है, छुट्टी लेनी है, इसके बारे में बात हो जाए, या कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो बस, या ट्रेन स्टेशन पे जाके टिकट कैसे बुक होता है, या कहीं नई जगह जाए तो खाना क्या है पढ़ ले वहां पे कि क्या है ये मेन्यू, इसके बारे में पूछ ले कि इसमें बीफ है कि नहीं। इतना ही ना, हमारा हमारा तो यही मकसद है ना। इतना मेरे ख्याल से 6 महीना से 1 साल में सफिशियंट है सीखना, ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर आप टाइम देते हैं। और डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे भी। हाँ,
कोरियाई कहाँ पे मुश्किल आती है? कोरियाई मुश्किल है एडवांस लेवल पे। जब आप एडवांस लेवल के कोरियाई को सीखते हैं तो उस समय कई ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि आपको दूसरे भाषा में आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इनके फीलिंग्स जो है वो बहुत फीलिंग्स के मामलों में ये बहुत धनी है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स हो सकता है हम किसी क्षेत्र में, हमारे हिंदी में भी बहुत धनी हो हम, लेकिन कोरियाइयों के साथ क्या है कि इस वातावरण को लेके, नेचर के साथ इनकी बहुत ज्यादा वो है, मतलब इनका लगाव है। तो नेचर को एक्सप्लेन करने के समय इनके बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो कि आप इंग्लिश में चाहे आप हिंदी में बहुत मुश्किल होगा आपको करना। एक उदाहरण, छोड़िए नेचर को छोड़िए, यहाँ पे जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको बोलेंगे मासिक के थुसे हो, मतलब अच्छे से खाइए। और जब खाने के बाद आपको बोलना होता है कि छाल मगज समझदा, कि हम बहुत अच्छे से खाएं। हम ऐसा बोलते हैं भारत में? आप किसी को बोलते हैं कि अच्छे से खाइए? हम लोग तो ज्यादातर इस तरह से नहीं बोलते हैं ना, अच्छे खाइए। और खाने के बाद कभी आप किसी को बोलते हैं हम आपका खाना बहुत अच्छे से खाए? नहीं, कितना अच्छा अजीब खाएगा, लगेगा ये। खाना बहुत अच्छा था, ये तो बोलते हैं। खाना बहुत अच्छा था ये बोलते हैं, हाँ। लेकिन हम बहुत अच्छे से खाए ये तो नहीं बोलते हैं ना। नहीं। और बहुत अजीब भी लगता है। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, बट इनको आपको एक्नोलॉज करना पड़ता है। आप खाना, आपको किसी ने सीनियर ने खरीदा और आप खरीद के निकल के आप उनको कुछ बोले नहीं, तो वो आगे आपको खरीदेंगे भी नहीं, आपको कभी ट्रीट नहीं देंगे। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपको वो कुछ खाना खिला रहे हैं तो आप खाना खाने के बाद वो उनको छाल मगोत्सव नहीं था बोलना पड़ेगा आपको। कि हाँ छाल चलिए, आप कोरियाई नहीं जानते तो इंग्लिश में ही बोल दीजिए थैंक यू। हाँ वो तो बट हाँ वो बोलते हैं, लेकिन अगर कोरियाई में बोलेगा तो उन्हें और अच्छा लगता है। तो ठीक है कि हाँ वो अनसुना कर दे, लेकिन ये सुनना चाहते हैं सब लोग। अच्छा। ठीक है। और आप इंडियन हैं तो सबको करी पसंद होता है, किसी एक दो बार किसी अपने क्लासमेट को बुला लीजिए घर पे खाना खिलाने के लिए। ठीक हम्म, है, फ्री में अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं कोरिया में तो वह बहुत आपका अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। ये फ्री अच्छा। का खाना इनको बहुत पसंद होता है। खासकर खासकर करी वगैरह जो है इन सबको पसंद है। हाँ, एक चीज है क्या कि हम अपने घर पे इनको इनको बुलाते हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी हमें अपने घर पे बुलाए। हम्म, इस एक्सपेक्टेशन को मत ही पालिए कोरिया में। ये एज ए इंडियंस मुझे भी कई बार फील हुआ था जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आया था, तो मैं हमेशा अक्सर कोरियाई दोस्तों को अपने घर पे बुला के खिलाता था, करी हम्म, वगैरह बना। बट मुझे आज तक, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने कभी मुझे घर पे नहीं बुलाया। तो मुझे फील होता था कि यार मैं इतना बार, मैं 5 बार इनको बुला लिया बुला चुका हूँ, आए एक बार भी इसने मुझे नहीं बुलाया है। हम्म, ठीक है, तो ये हम्म, एक्सपेक्टेशन हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से पालते हैं कि हमारे यहाँ एक दो बार हम बुलाए तो एक दो बार आप भी बुला लेते हैं ना। चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब वाली बात नहीं होती है वहां पे। वहां पे ये बात होती है कि अपनापन दिखाते हैं, हम्म, ये यहाँ पे नहीं है। हम्म, तो ये एक्सपेक्टेशन मत ही पालिएगा। अगर कोई बुला रहा है तो बहुत ही आप बहुत ही स्पेशल हो गए फिर। ठीक है, कि अगर वो आपको घर पे बुला के अपने मम्मी पापा से मिलवा दे रहा है तो हम्म, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। फिर आपको आपका वो बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है फ्यूचर में। हम्म, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, अपने लाइफ के कारण वो अपने घर वालों पे बर्डन देना नहीं चाहते हैं। जैसे हम्म, आपको अगर वो घर पे बुलाएंगे तो उनको घर साफ करना पड़ेगा, घर को अरेंज करना पड़ेगा, खाना अच्छा बनाना पड़ेगा, उनके माँ बाप इन्वॉल्व होंगे। तो ये इनको लगता है क्या कि ये बहुत बड़ा बर्डन है इनके परिवार, क्योंकि सब लोग यहाँ बिजी हैं। हम्म, ठीक है, इसलिए वो नहीं करते हैं ये काम। लेकिन हम लोग इतना सोचते नहीं है ना। हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमारे हम अगर अपने दोस्त को बुला रहे हैं तो हो सकता है मेरे दोस्त को बुलाने के कारण मेरे घर वालों को परेशानी हो सकती है। ठीक है, और अगर वो अकेले रह रहे हैं तब क्यों नहीं बुलाएंगे? फिर आप बोल सकते हैं कि अकेले रहने वाले भी नहीं बुलाते हैं, वो खाना बनाने ही उनको नहीं आता है। वो आपको बुला के भी क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे ऐप हम्म, से। जैसे हम लोग जोमेटो स्विगी पे करते हैं, तो यहाँ पे हम्म, फेमिन है, फैजारे मिंजोक वगैरह कुछ है यहाँ के, उससे आपको तो वो घर पे ऑर्डर देने से अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खा लीजिए। हम्म, हम जब उनको इनविटेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम तो चिकन करी बना के या चाहे जो भी भारतीय खाना बना के खिलाते हैं ना। हम्म, ये इनके साथ नहीं है। काफी सारे यंग ऐसे कोरियंस हैं जिनको कि खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, वो बाहर ही खाते हैं या नहीं तो ऑर्डर दे के खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं होने के कारण हो सकता है आप इसका बुरा मान सकते हैं, हम्म, लेकिन कोई भी कारण यहाँ पे कुछ भी अगर है
तो उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा वो करते हैं। जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार आया तो यहाँ पे जो आपको भी पता, साउना के बारे में जानते हैं, चिमजिलबांग में जो साउना होता है, जहाँ पब्लिक बाथ जो है, नहीं। नहीं जानते हैं? अच्छा, आपका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं रहा यहाँ पे। वो बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस है, खासकर भारतीयों के लिए। अगर आप यहाँ पे कई जगह पे साउना होते हैं, ठीक है, या चिमजिल बांग उसको बोलते हैं, तो वहां जाएंगे तो सब नंगे नहाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लड़के, मतलब ऐसा नहीं कि सब तो ये हमारे लिए एक शॉकिंग, पर्सनली मेरे लिए बहुत शॉकिंग कल्चर था कि हम लोग नदी में नहाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नदी में नहाने के कारण सब कुछ वहां पे ओपन होता है। तो शुरुआत में मुझे बहुत अजीब लगा था, अरे यार कैसी अजीब कंट्री है, ठीक है, यहाँ तो मतलब शर्म है ही नहीं लोगों के पास। लेकिन जानना चाहिए कि क्यों, मतलब ऐसा ये क्यों करते हैं। तो जब आप इस संस्कृति के बारे में पढ़िएगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये अजीब इनके लिए नहीं है, हमारे लिए अजीब है, क्योंकि हम इसमें हम बचपन से हमारे साथ इस तरह का अनुभव कभी रहा नहीं, हमने कभी इस तरह की संस्कृति को देखा नहीं। लेकिन जो बच्चा बचपन से ही अपने पिताजी के साथ ऐसे जगहों पे जा रहा है, ऐसे जो बचपन से ही ऐसे पला बढ़ा, उसके लिए क्या अजीब होगा? उसके लिए तो ये अजीब नहीं होगा ना, हमारे लिए अजीब हो सकता है। तो ऐसा ये क्यों करते हैं, और इसका पास्ट है, इस संस्कृति है इनकी। तो ये जब आपको पता चलेगा तो एक एक्सेप्टेंस हमारे अंदर जगती है कि हाँ, हम अगर उसे एक्सेप्ट ना भी करें, हम मैं नहीं कहता हूँ कि हमें भी जाके वहां पे नंगे ना, नहीं, लेकिन कम से कम उसके बारे में जो हमारे जो अजीब ख्यालात होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो उनको इसको बता, कहते हैं एक्सेप्टेंस। हाँ, ये बदल सकते, चलिए इनकी कल्चर है, इनकी संस्कृति है, हम करें या इनकी ना करें संस्कृति, उससे कोई हाँ फर्क हम नहीं करें नहीं, पड़ेगा। लेकिन हम उसे जज ना करें, जज न करें और क्योंकि क्रिटिसाइज न करें। हाँ, हम लोग क्या करते हैं क्या कि अपने जो एक बार के एक्सपीरियंस के कारण हम लोग काफी ऐसे जो हम इंडियंस के बीच भी कर देते हैं, या फॉरेनर्स भी मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा हमारे कल्चर के साथ भी हो सकता है। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि फॉरेनर्स जो है, जो जो जजमेंटल होते हैं, कि किसी भी चीज को देख के तुरंत अच्छा बुरा का वो करने लगे, तो इससे बचना चाहिए और उस जानना चाहिए कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। अगर हम आप उसको रीजन को जानते हैं तो हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस की भावना आती है, हम फिर चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं। तो आप कोरिया में रह रहे हैं, अलग संस्कृति के साथ रह रहे हैं, आपका दैनिक जीवन में कई बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे जो कि आपको बहुत ही परेशान करेंगे, अचंभित करेंगे। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा करते हैं, जब बिहेव ही है वो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जब आप दूसरे के नजरिए से एक बार सोच कर देखेंगे, चाहे प्रोफेसर हो चाहे आपके लैबमेट हो, क्यों आपको वो पसंद नहीं कर रहा है, जिस दिन आप इस पे सोचना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन निकलना, फिर आपको समझ में आएगा कि परेशानी क्या है, ठीक है। फिर हम मेरे अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए मुझे, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके लिए तो हम प्रयास कर सकते हैं ना। हमेशा हम लोग सिर्फ समझ परेशानी के बारे में हम लोग अगर निगेटिव ही सोच के बातें करते रहेंगे तो उससे समाधान नहीं निकलता समस्या का। तो समस्या का समाधान कीजिएगा तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और अच्छे अच्छे यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब लोग बुरे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, वो तो हर जगह होते हैं, हर जगह लेकिन होता कुछ लोग यहाँ पे अच्छे ही हैं, है। ठीक है। तो अभी तो आपके लिए बहुत लंबा अनुभव रहेगा आपका हाँ, सीखने का यहाँ पे। बिल्कुल सर। चलिए कोई नहीं। तो कोरियाई भाषा सीखिए सबके लिए। और एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, कोरियाई भाषा आप लोगों के लिए फ्री में सिखाने की भी एक व्यवस्था है। बिल्कुल सर। सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम करके होता है यहाँ पे, सावे थुंगा प्रोग्राम बोलते हैं। आप लोग आप अपने बाद में आप मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, आप ISRK के ग्रुप में भी आप इसे शेयर बिल्कुल कर दीजिए, कुछ बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। ये एक कोरियाई सरकार के द्वारा, यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ जो कानून मंत्रालय है, जो कि हमारा डील करती है ना, जो हमारे ARC वगैरह है, उनके तरफ से ये इमिग्रेशन सेंटर वालों का ये प्रोग्राम है। तो ये क्या है, क्या कि सारे फॉरेनर्स के लिए फ्री प्रोग्राम है। आप साल में, ये सालों भर चलते रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक एग्जाम देनी होती है। एग्जाम को क्या है, जब अगर आपको कुछ नहीं आती है तो आप बेसिक में ही जाएंगे, ठीक है। बेसिक। वो तो वो फ्री में आपको, और आपके पास ये फ्रीडम होती है आपके पास ये कि आप अपने समय को चुन सके, आप अपने क्लास के। तो अगर आप वीकडेज में भी क्लास लेना चाहते हैं तो वीकडेज में भी क्लासेस हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन सीखना है तो 4-5 महीने तो आपको कष्ट करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल या नहीं तो अगर आप वीकडेज में दे सकते हो तो शाम में क्लासेस होती है, आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम में भी 6 से 9 भी क्लासेस चलती है। तो मेरा ये कहना है कि आपके ये बहुत ही या लचीला इनका कार्यक्रम होता है, और कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि समय को आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। तो 4-5 महीने, 6 महीने, मैं तो कहूंगा कि 1 साल अगर कंटिन्यूअसली आप उस क्लास को लेते रहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत इतना तो कोरियन जरूर सीख जाइएगा, जिससे कि आप टॉपिक 3rd लेवल या 4th लेवल निकाल दें। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं उस पर, बिल्कुल। आपका आसानी से निकल जाएगा। चलिए आप टॉपिक नहीं निकाले, लेकिन इनका एक एग्जाम होता है, इनकी खुद की एक परीक्षा है, जिसको ये लोग साबे थुंगा प्रोग्राम इहे ख्योयुक बोलते हैं। उनका उनकी भी, वो भी एक परीक्षा कंडक्ट करते हैं, और उसके सर्टिफिकेट को इमिग्रेशन सेंटर में एक्सेप्ट किया जाता है। वो कोरियाई मार्क्स जो बाद में अगर आपको वीजा चेंज करना है F2 या F5 वगैरह पे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक ही वहां पे एक्सेप्टेबल है, ये भी है एक्सेप्टेड वहां पे। तो अगर आप इनके सर्टिफिकेट को भी वहां दिखाएंगे, तो वहां पे आपको मार्क्स जो भी मिलना है, या चाहे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकती है, वो मिल जाएगी आपको। तो फ्री में कोरियाई भी आप सीख सकते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी वाला जो प्रोग्राम है, उसमें पैसे भी लगते हैं, प्लस आपको जाना भी पड़ेगा रोज 9 से 6, 9 से 1। इतना सबके पास समय होता नहीं है। तो मैं तो आपके जैसे जो छात्र हैं, चाहे जो भी यहाँ जॉब कर रहे हैं बिना कोरियाई सीखे, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा कष्ट रहेगा, 6 महीने आपको आप थोड़ा फ्री कम रहेंगे, बट कोशिश कीजिए कि कंटिन्यू करते रहे उस क्लास को। सब कुछ फ्री का है, क्या प्रॉब्लम है। और एक बार नहीं कंटिन्यू कर पाया, दूसरी बार कर लीजिएगा उसको। तो ये है, ये बस मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है, बिल्कुल। बाद में आप शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। और आज आपने जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से शेयर करी, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे कि बच्चे, अभी आप जैसे अपनी एक फ्रेंड का सीन शेयर किया आपने, तो ऐसे अगर कोई और बच्चा अगर जूझ रहा हो या फिर उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद वो इस वीडियो को देख करके कोप अप कर सके, उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। और एक उदाहरण देता हूँ। मैं पिछले साल मैं जीकेएस पे हूँ, तो मैं कुछ कंसल्टेशन करता रहता हूँ जीकेएस के जो अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। तो पुसान में ही एक पाकिस्तान का एक छात्र है, वो भी साइंस में ही है। वो भी परेशान था कि अरे कैसे वो मतलब यहाँ पे पता नहीं मैं क्या करूँ कि ये लोग मुझसे खुश रहे, ये सब उसने कुछ परेशानी शेयर की। मैंने उसे यही बातें बताई कि क्या तुम हम लोग, चूंकि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है, ये सब हमारा कल्चरल बैकग्राउंड एक ही है ना, हम लोग, हमारी सोच एक ही जैसी है। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम हमारी जो सोच है उस अनुसार तुम वहां पे काम कर रहे होगे, जो कि तुम्हारे लैबमेट हो चाहे तुम्हारे प्रोफेसर, कभी तुम्हारा रिलेशन बन नहीं पाएगा। तो तुम इस तरह से थोड़ा सा चेंज करो अपना एटीट्यूड। प्रोफेसर को बस हाय हेलो करते रहो, ऐसे ही उनको बोलो कि सर आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, नहीं देगा समय, लेकिन मैसेज करो उसको। बैचमेट को भी थोड़ा सा कभी 1-2 बार कुछ खिला दो फ्री का, ठीक है, या उससे बात करते रहो। मतलब आने वहां से उसने तो थोड़ी बहुत कोरियाई भी सीख रखी है, तो मैंने कहा यार कोरियाई जानते हो, बात करने में क्या जाता है, उसे फील कराओ कि हाँ तुम उससे जुड़ना चाहते हो। वो 1 महीने के बाद उसने मुझे बोला कि बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आया उसके लैब वाले लाइफ में। और अभी वो बंदा बताता है कि अभी सब लोग उससे बहुत खुश है, और उसका प्रोफेसर हमेशा उसकी बड़ाई करते रहता है। तो ये एक अभी का, ये 10 साल पहले की भी बात नहीं, मैं रिसेंटली इस साल की मैं बात बता रहा हूँ कि ये अभी भी ये चीजें हो रही है। तो थोड़ा बहुत आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाइएगा, तो चीजें आसान हो जाती है। और इससे बुरा किसका होता है, इससे किसी का बुरा नहीं होगा, आपका भला होगा। ठीक है, तो बस व्यवहार को अपना अच्छा रखिए, सब कुछ ठीक रहता है यहाँ पे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही लंबा समय हम लोगों को दिया, और इसके लिए ISR के ग्रुप थैंकफुल है आपके लिए। मुझे भी धन्यवाद कहना चाहिए आप लोगों को बुलाया थैंक यू आपने सर। यहाँ। ठीक है, चलिए। और हाँ ठीक है, अब कभी भी कोई भी आप लोगों को परेशानी इस मतलब, चलिए ये इसके अलावा भी, जैसे आप लोग नए लोग हैं, नए लोग अगर आते हैं यहाँ पे, तो कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें कि हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर सिचुएशन अगर आती है,
तो पर्सनली भी आप हम लोग मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है, क्या करना चाहिए हमें। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। तो चूंकि हम लोग हैं क्या कि यहाँ पे हमारा लगभग 12-13 साल का अनुभव रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल। कुछ जो हम अपने अनुभव से कुछ अगर सजेशन दे सकते हैं, जो कि हो सकता है थोड़ा सा इस तरह की परेशानी में आपको मदद करे कि जी। कैसे इससे बचा जाए। ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ की भी बातें हो कि ये चीजें हैं, ये हो नहीं पा रही है, तो हम्म। कभी भी ISR के हो चाहे आप भी हो, जो भी नए लोग हैं, आजकल सबको सबके बारे में पता होता है कौन कहाँ रह रहा है। ठीक बिल्कुल, है बिल्कुल सर। तो कभी भी हम हमारे मदद की जरूरत पड़ी तो निसंकोच हमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। और बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे पास है अनुभव, जो भी कहे चाहे जो भी जानकारी है, शेयर करता रहूंगा। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। थैंक यू सर, तो ISRK नमस्ते की सबको। तरफ से। थैंक यू सर। हाँ,